खौफ की दुनिया में खुश आमदीद। ये है ब्लैक स्केलेटन, जहां हर कहानी एक राज छुपाए बैठी है और हर साय के पीछे एक चीख दबी हुई है। यहाँ रातें लंबी होती है और नींद सिर्फ खुश नसीबों को आती है। तो अगर तुम्हें अंधेरे पसंद हैं, सन्नाटे से दोस्ती है और दिल कमजोर नहीं, तो मेरे साथ चलो, क्योंकि ब्लैक स्केलेटन में कहानी नहीं, खौफ सुनाया जाता है। यह कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ घंटी तो बजती थी, मगर कभी बच्चों की हंसी सुनाई नहीं दी। कहते हैं 25 साल पहले एक अलमनाक हादसे ने इस स्कूल की दीवारों को खामोश कर दिया था, मगर वो खामोशी आज भी कुछ कहती है। दर और दीवार पर पड़े पुराने खून के निशान, खाली क्लास रूम्स में गूंजती चीखें, और वो सिया साया जो अब भी स्कूल की राहदारियों में चलता है। तो संभल कर कदम रखना, क्योंकि आज ब्लैक स्केलेटन तुम्हें ले जा रहा है इस पुराने हॉरर स्कूल में, जहां खौफ अब भी पढ़ाया जाता है। शहर से कुछ फासले पर वाक़ था एक पुराना वीरान स्कूल, सेंट थॉमस बॉयज हाई स्कूल। यह स्कूल कभी तालीम का मरकज समझा जाता था, लेकिन आज इसके कमरों में सिर्फ खामोशी, वीरानी और खौफ बोलता है। 2 दहाइयां कबल एक दिल दहला देने वाला वाकया यहाँ पेश आया था, जिसके बाद ये स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि इस इमारत की दीवारों में चीखें गूंजती हैं और हर रात स्कूल की घंटी बजती है, बगैर किसी इंसान के हाथ लगाए। 2024 में यूट्यूब की एक नौजवान टीम ने फैसला किया कि वो इस स्कूल की हकीकत जानने के लिए एक नाइट इन्वेस्टिगेशन करेगी। 4 दोस्त ज़ैन, फरहान, सारा और अली अपने कैमरों और ऑडियो रिकॉर्डर्स के साथ स्कूल पहुंचे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, ज़ैन की कैमरा बैटरी अचानक खत्म हो गई, हालांकि वो पूरी चार्ज थी। फरहान ने मजाक में कहा कि ये बस उड्रोनी फीलिंग है, लेकिन जब प्रिंसिपल ऑफिस का बंद दरवाजा खुद ब खुद खिल गया तो सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। अंदर एक पुरानी तस्वीर लगी थी, जिसमें एक बच्चे की सुर्ख आंखें बिल्कुल साफ नजर आ रही थीं, जैसे वो उनको घोर रहा हो। रात के 2 बजे अचानक स्कूल की पुरानी घंटी बजी। हैरानगी की बात यह थी कि स्कूल में बिजली का कोई कनेक्शन मौजूद ही नहीं था। फिर एक सरगोशी सी आवाज आई, चुप करो, मास्टर साहिब आ रहे हैं। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा था। इसके बाद वो गए क्लास रूम नंबर 13 की तरफ, जो कई सालों से बंद था। ये वही क्लास थी जहां एक तालिबे इल्म अफनान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की थी, मगर उसके बाद 5 और बच्चे गायब हो गए थे और उनका कभी कुछ पत्ता न चल सका। क्लास रूम खुला हुआ था और अंदर जाते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक कमरे की फिजा बदल गई, दर्जा हरारत नीचे गिर गया और बोर्ड पर खुद ब खुद कुछ लिखने लगा, आज का सबक बदला। ज़ैन ने फर्श पर एक पुराना रजिस्टर देखा, जिसमें उन बच्चों के नाम लिखे थे जिन्होंने अफनान को तंग किया था। आखिरी सफ़े पर 4 ताज़ा नाम दर्ज थे, ज़ैन, फरहान, सारा और अली। सब घबरा गए। इसी लम्हे एक साया कमरे के कोने से निकलकर सामने आया, अफनान का। इसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरे पर खून के निशान थे और वो आहिस्ता आहिस्ता बोला, अब तुम्हारी बारी है। आखिरी पीरियड शुरू हो चुका है। कैमरे में सिर्फ चीखें, भागने की आवाजें और आखिर में मुकम्मल सन्नाटा कैद हो गया। अगली सुबह पुलिस को स्कूल के गेट के बाहर एक टूटा हुआ कैमरा मिला, जिसकी रिकॉर्डिंग ने सबको चौंका दिया। लेकिन चारों दोस्त कभी वापस नहीं आए। कहते हैं, अगर किसी रात तुम्हें एक वीरान स्कूल में घंटी बजती सुनाई दे, तो अंदर मत जाना, क्योंकि आखिरी पीरियड शायद तुम्हारे लिए भी हो। यह कहानी है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चेक नंबर 47 की, जो पंजाब के एक छोटे से गांव में वाक़ है। पुराना, खस्ता हाल और सुनसान स्कूल, जिसे सरकारी तौर पर बंद हुए 15 साल गुजर चुके थे। वजह, एक रात स्कूल में मौजूद चौकीदार ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन इसके मरने से पहले इसने बार बार एक बात कही थी, वो बच्ची वापस आ गई है, वो अब भी पढ़ना चाहती है। लोगों ने इसे पागल करार देकर किस्सा खत्म कर दिया, लेकिन जब भी कोई इस स्कूल के करीब से गुजरता, रात के वक्त वहां रोशनी, बच्चियों के हंसने की आवाजें और क्लास रूम्स में पढ़ाई की गूंज सुनाई देती। मकामी लोगों ने इस जगह को औलनती स्कूल कहना शुरू कर दिया। फिर एक दिन लाहौर से एक डॉक्यूमेंट्री टीम आई, जिसमें 2 लड़कियां और एक कैमरामैन शामिल थे। उनका मकसद था
स्कूल की असल हकीकत मालूम करना। उन्होंने रात का वक्त जाना ताकि वो वहां की पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैमरे में कैद कर सके। शुरू में सब कुछ खामोश था, पर जैसे ही घड़ी रात के 12 बजे पर पहुंची, स्कूल की पुरानी घंटी खुद ब खुद बज अलिफाटे और सामने की क्लास से हंसी की आवाजें आने लगे। लड़कियां चौंक गईं। दरवाजा खोला तो एक 10 साला बच्ची तख्ती हाथ में लिए पढ़ रही थी, अलिफ बे पे। लेकिन इसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक सियाह खला, एक गहरा अंधेरा, जैसे इसका वजूद ही मुकम्मल नहीं। जब लड़कियों ने पलटकर भागना चाहा, दरवाजा बंद हो चुका था। पीछे से आवाज आई, उम्मी कहती थी, पढ़ाई छोड़ना गुनाह है। कैमरामैन ने सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन इसकी आंखों से खून बहने लगा और कैमरा जमीन पर गिर गया। आखिर में सिर्फ चीखें, रोशनी की चमक और फिर सन्नाटा रह गया। अगली सुबह स्कूल के अंदर से 3 मोबाइल फोन और एक बारी तरह जला हुआ कैमरा मिला, लेकिन वो तीनों लोग आज तक लापता हैं। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ इतना नजर आया कि क्लास में बैठे सब बच्चे धीरे धीरे एक एक करके उठ रहे हैं और उनके चेहरे नहीं हैं। कहते हैं इस बच्ची का नाम आमना था, जिसकी मौत स्कूल के एक हादसे में हुई थी। वो आज भी वापस आती है, हर रात सबक मुकम्मल करने, और जो भी इसकी क्लास में दाखिल होता है वो फिर कभी स्कूल से बाहर नहीं आता। कराची के एक मशहूर स्कूल नूर अल इस्लाम हाई स्कूल में एक अजीब रवायत थी। हर साल 9 जमात का एक तालिबे इल्म अचानक गायब हो जाता था। स्कूल इंतजामिया हमेशा मामला दबा देती और बच्चे खौफ के मारे कुछ कहते न थे, लेकिन सब जानते थे ये स्कूल कुछ छुपा रहा है। ये 2023 की बात है। नई टीचर मिस नाजिश स्कूल में पोस्ट हुई। वो जदीद सोच रखती थी, भूत प्रेत की बातों पर यकीन न रखती थी और हर चीज की साइंसी वजाहत चाहती थी। एक दिन वो 9 जमात की हाजिरी ले रही थीं कि अचानक उनकी नजर हाजिरी रजिस्टर पर पड़ी। सब नामों के दरमियान एक अजीब बात थी। हर साल के रजिस्टर में रूल नंबर 44A लिखा होता, लेकिन कभी कोई इस नंबर पर मौजूद न होता था। अगले दिन एक नया लड़का क्लास में आया, खामोश, हल्का सा मुस्कुराहट लिए और हमेशा पीछे वाली नशिस्त पर बैठता। इसने आकर कहा, मेरा नाम नुमान है, मुझे रूल नंबर 44 मिला है। सब बच्चे चौंक गए, मगर मिस नाजिश ने मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अजीब बातें शुरू हो गईं। क्लास रूम में खुद ब खुद पंखे चलने लगते, ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा दिखाई देता और बच्चे डर के मारे क्लास छोड़ने लगे। नुमान, जो हमेशा मुस्करा कर सबको झूठता था, कभी किसी से बात न करता। एक दिन एक बच्चा उसके साथ सेल्फी लेना चाहता था, लेकिन कैमरे में सिर्फ खाली कुर्सी नजर आई। मिस नाजिश ने पुराने स्कूल रिकॉर्ड्स चेक किए तो चौंक गई। 1999 में एक तालिबे इल्म नुमान अली, जो कि रूल नंबर 44 था, स्कूल की लाइब्रेरी में बंद होकर जलकर हलाक हो गया था। इसका जिस्म कभी न मिला, बस इसका बैग और जला हुआ रजिस्टर मिला था। स्कूल ने इसका रूल नंबर बंद कर दिया, लेकिन वो अब भी हर साल लूटता था। आखिरी मंजर में क्लास की मेज पर एक पिन कटा हुआ रजिस्टर पड़ा था। इस पर लिखा था, रूल नंबर 44 हाजिर है। और इस दिन के बाद मिस नाजिश कभी स्कूल नहीं आए और नुमान की कुर्सी आज भी खाली है, लेकिन रजिस्टर में वो हर रोज हाजिरी लगाता है। ये कहानी एक पुराने मिशनरी स्कूल की है जो लाहौर के अंदरून शहर में वाक़ था। स्कूल की लाइब्रेरी कभी बहुत मशहूर थी, किताबों से भरी हुई पुरानी लकड़ी की शेल्फ और खामोशी जो दिमाग को सुकून देती थी। मगर पिछले कई सालों से वहां कोई तालिबे इल्म जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि मशहूर है कि शेल्फ नंबर 7 पर मौजूद एक किताब ऐसी है जो जिसने भी पढ़ी वो अगले दिन जिंदा नहीं रहा। अली, एक ज़हीन और निडर तालिबे इल्म, उन अफवाहों को झूठ समझता था। इसे लाइब्रेरी से मोहब्बत थी। एक दिन वो स्कूल के बाद लाइब्रेरी में बैठा तहकीक कर रहा था कि इसकी नज़र एक पुरानी गर्द से भरी किताब पर पड़ी। किताब का नाम था दर्स खामोशी। इसे जैसे ही इसने खोला, लाइब्रेरी की तमाम रोशनियां मद्धम होने लगे और पंखे खुद ब खुद बंद हो गए। कमरे में ठंडक बढ़ गई और इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे खड़ा है। अगले दिन अली स्कूल नहीं आया। सब ने समझा बीमार होगा, लेकिन इसकी दोस्त ज़ैनब को चैन नहीं आया। वो लाइब्रेरी गई और वही किताब निकाली।
इस बार शेल्फ से किताब खुद ब खुद गिर गई और उसके सफ़हात तेजी से पलटने लगे जैसे किसी ने हुआ में फूंक मारी हो। आखिरी सफ़े पर खून से लिखा था, अगला नाम ज़ैनब। ज़ैनब बेहोश हो गई और जब होश में आई वो स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में थी, लेकिन इसे वहां जो चेहरे नजर आए वो सब जाने पहचाने थे। अली और स्कूल के वो सब तलबा जो सालों पहले और लापता हो गए थे, मगर वो सब मर चुके थे। प्रिंसिपल ने आहिस्ता से कहा, तुमने शेल्फ नंबर 7 की किताब को हाथ क्यों लगाया? वो सिर्फ उनके लिए है जिनका इल्म उनके अंजाम से ज्यादा होता है। ज़ैनब अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन इस स्कूल की लाइब्रेरी में रोज रात को एक कुर्सी हिलती है और कोई चुपचाप उधर खामोशी पढ़ रहा होता है। और आज भी अगर कोई नई किताब शेल्फ नंबर 7 में रखी जाती है तो अगले दिन स्कूल से एक नया चेहरा गायब हो जाता है। कस्बा खैरपुर का एक पुराना सरकारी स्कूल था जहां एक उस्तानी मैडम जोहरा बच्चों को निहायत सख्ती से पढ़ाती थी। उनका मिजाज अजीब था, ना कभी मुस्कराती ना कभी घर जाती। कुछ बच्चों ने दावा किया था कि वो रात को भी स्कूल में रहती थीं और अक्सर बंद क्लास में किसी से बातें करती थीं, हालांकि वहां कोई नहीं होता था। एक दिन अचानक स्कूल में एक हौलनाक वाकया पेश आया। 5 बच्चे क्लास में बंद पाए गए। वो चीख रहे थे लेकिन दरवाजा बाहर से बंद नहीं था। जब दरवाजा खोला गया तो बच्चे बेहोश थे और दीवार पर खून से लिखा था, जोहरा बाजी नाराज हैं। चंद दिन बाद मैडम जोहरा स्कूल से गायब हो गईं। लोग कहते हैं कि वो पागल हो गई थी, किसी जिन के कब्जे में आ गई थी। स्कूल इंतजामिया ने उनका जिक्र बंद कर दिया और उनकी क्लास को हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। कई साल बाद 2023 में स्कूल को दोबारा रिनोवेट किया गया। एक नई टीचर मैडम आमना को वही पुरानी क्लास अलाट हुई। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई एक सिया पर्दा खिड़की पर हिलने लगा, हालांकि बाहर हुआ नहीं थी। बोर्ड पर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अल्फाज उभरने लगे, जोहरा बाजी अभी गई नहीं, बस खामोश हैं। इसी रात मैडम आमना की वीडियो स्कूल के सीसीटीवी में देखी गई। वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन असल में वो क्लास मुकम्मल खाली थी। अगले दिन स्कूल के वॉशरूम में खून से लिखा एक जुमला मिला, अब नई जोहरा आ गई है। तब से हर जुमेरात क्लास 4B की खिड़की में एक साया नजर आता है, और जो बच्चा टीचर को ओ जोहरा बाजी कह दे वो चंद दिनों में गायब हो जाता है। कहते हैं मैडम जोहरा अब स्कूल की रूह बन चुकी है और वो नए बच्चों की तलाश में हैं, जो अदब न करें, जो शोर मचाएं, आजो उन्हें मुर्दा ऊ समझी। ये कहानी है लाहौर के एक मशहूर स्कूल की, जिसकी एक बस ऊ नंबर 13 किसी जमाने में बच्चों को रोज सुबह लेकर आती थी और शाम को वापस छोड़ती थी। एक दिन बारिश हो रही थी, बस मामूल से देर से निकली। इस दिन ड्राइवर नया था और सिर्फ 6 बच्चे बस में थे। जैसे ही बस सुनसान सड़क पर पहुंची, एक सफेद लिबास वाली औरत ने हाथ हिलाया। ड्राइवर ने लापरवाही से बस रोक दी और वो औरत बगैर कुछ कहे बस में बैठ गई, सबसे पीछे वाली सीट पर। बच्चे कुछ देर इसे देखते रहे, लेकिन फिर खेलने में मसरूफ हो गए। बस चलती रही, लेकिन फिर जैसे ही एक पाल पर पहुंची, अचानक ब्रेक फेल हो गए और बस नीचे खाई में जा गिरी। अगले दिन पुलिस मौके पर पहुंची। खाई में बस तबाहशुदा हालत में मिली, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी, बस में सिर्फ 6 लाशें थीं, जबकि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 7 लोग बस में सवार थे। वो सफेद लिबास वाली औरत कहीं ना मिली। इस वाकये के बाद स्कूल ने बस नंबर 13 बंद कर दी। लेकिन अजीब बात यह है कि हर साल 13 अक्टूबर की रात स्कूल के बाहर बस की रोशनी जलती देखी जाती है और इंजन की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं वो औरत अब बस की ड्राइवर है और वो उन बच्चों को ढूंढती है जो वक्त पर स्कूल नहीं आते। पिछले साल एक बच्चा स्कूल देर से पहुंचा और उसने अपने दोस्तों को बताया कि आज बस नंबर 13 मुझे लेने आई थी, पर असल में वो बस स्कूल की नहीं थी। कराची के एक पुराने स्कूल में एक नई इंग्लिश टीचर आए। नाम था मैडम सफीना। लंबा कद, पुतली सी मुस्कुराहट और अजीब अंदाज़ गुफ्तगू। पहली नजर में वो आम इंसान लगती थीं, लेकिन उनकी आंखें जैसे साकित हो जामिद, और जब वो किसी की तरफ देखती तो बच्चे कांप जाते। उनकी क्लास में दाखिल होने के बाद हर बच्चा खामोश हो जाता था। कोई शोर नहीं, कोई हंसी नहीं,
स्कूल के स्टाफ ने नोट किया कि जो भी बच्चा उनकी क्लास में जाता अगले दिन बीमार हो जाता, अजीब हरकतें करने लगता। कुछ बच्चे तो दीवारों से बातें करने लगे, कुछ रातों को नींद में चीखते। एक दिन स्कूल की एक सीनियर टीचर ने पुराने स्टाफ रूम की अलमारी में एक फाइल देखी जिस पर लिखा था, केस क्लोज्ड मिस 1997। फाइल के मुताबिक मैडम सफीना दरअसल 26 साल पहले इसी स्कूल में टीचर थी। वो बच्चों पर सख्ती किया करती थीं और एक दिन एक बच्चे ने उनके खिलाफ शिकायत कर दी। अगले दिन वो क्लास में मुर्दा पाई गईं, गर्दन टूटी हुई, लेकिन उनकी आंखें खिली थीं और वो हंस रही थीं। इसके बाद स्कूल की वही क्लास बंद कर दी गई थी, लेकिन अब 2023 में वही क्लास दोबारा खोली गई और एक नई इंग्लिश टीचर आई। नाम भी वही, चेहरा भी वही। कुछ बच्चों ने दावा किया कि जब वो मैडम सफीना को गौर से देखते तो उनका साया अलग समत में होता। कभी उनके हाथ अजीब जाविये में मुड़ जाते और कभी वो कमरे में बगैर आवाज के चलती थी। एक दिन स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में एक खौफनाक मंजर कैद हुआ। मैडम सफीना एक बच्चे को गौर से देख रही थीं और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता हुआ में अलिफाटेने लगा, जैसे किसी ने इसे पकड़ रखा हो, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। अगले दिन वो बच्चा स्कूल नहीं आया और उसका बैग आज भी स्कूल के दरवाजे पर पड़ा है, गीला, जैसे इसे किसी कुनवें से निकाला गया हो। आखिरी पीरियड के वक्त अक्सर बच्चों को क्लास रूम नंबर 11 से एक सरगोशी सुनाई देती है, आंखों में आंखें मत डालना वरना तुम भी मेरी तरह बस एक कहानी बन जाओगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो याद रखना, अंधेरे में सिर्फ रोशनी नहीं, सच भी छुपा होता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक किसी और को ये सुनने की हिम्मत देगा। शेयर करो उन लोगों के साथ जो रात को तन्हा सोने की हिम्मत रखते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगी। मैं हूं तुम्हारा मेजबान ब्लैक स्केलेटन। अगली कहानी तक दरवाजा बंद रखना, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें अभी भी देख रहा हो। अलविदा।